जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि भाई हर सब्जेक्ट तो पढ़ ले रहे हैं, कंप्यूटर भी हो जा रहा है, जीएस भी हो जा रहा है, रीजनिंग भी हो जा रहा है, लेकिन मैथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपने मैथ की तैयारी कैसे किया था और मैथ की स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हम मैथ को अच्छा कर सकें और हमें सिलेक्शन में लेने में आसानी हो सके। तो इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, अगर दिल्ली पुलिस में आपको आना है तो मैथ में मात्र 15 क्वेश्चन आते हैं। और आप सबको पता है कि 15 क्वेश्चन आता है और लगभग आपको 20 से 22 चैप्टर पढ़ना रहता है। तो 20 से 22 चैप्टर में ही उनको 15 क्वेश्चन सेट करना रहता है। और मैं देखिए पहले क्लियर कर दूं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, लड़के हैं, तो अगर आपको मैथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस बार। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको मैथ पढ़कर ही चलना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ कर चुकी हैं। एसएससी जीडी में मैंने सोचा था कि जैसे सोच रहा था कि मेरा भी हो जाएगा, 15 क्वेश्चन कर लूँगा तो हो जाएगा, 16 क्वेश्चन कर लूँगा तो हो जाएगा। फिर वही नहीं होता है तो फिर अपने दिल को दिलासा देते हैं। आप लोग को ये गलती नहीं करना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखिए अभी जनवरी भी दिया, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आप जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ना क्या है। अभी आपके पास इतना समय है, 8 9 10 महीने के आसपास। नवंबर में और सितंबर में फॉर्म आएगा, फिर नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है आपका। अगर आप अभी से लग जाते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप पहली बार में ही आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं मैथ के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको मैथ में क्या करना है, पूरा अपना चैप्टर लिख लेना है। ये गलती नहीं करना है कि मैं ये चैप्टर लिख लूँ, ये चैप्टर लिख लूँ। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे लास्ट में कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी लिख के लेके आया हूँ, मैं वो बता दूंगा। अगर आप पूरा नहीं अभी कंप्लीट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन एसएससी पूछती है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो मैं बता रहा हूँ कि 13 14 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास यही चैप्टर होते हैं कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे और यहीं से सेट करते हैं। बाकी जैसे क्या है कि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है तो अदर अदर चैप्टर का एक दो क्वेश्चन रख के आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर फिक्स है कि वो क्वेश्चन देंगे ही देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि पूरा चैप्टर लिख लेते हैं। इसके बाद आपको एक बेस्ट टीचर चुनना है। मैंने टीचर का वीडियो बना दिया है, बेस्ट प्लेटफॉर्म भी बताया है। बाकी अगर आप कहीं से बैच वगैरह लेके पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए। बैच वगैरह लेने से क्या होता है कि आपको एक सफिशियंट जगह से पूरा मतलब सीक्वेंस वाइज में मिल जाता है। और टीचर क्या करते हैं कि अपना जैसे एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ाते हैं कि एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो आपका परसेंटेज उसमें काम आ जाएगा। अगर आप साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में काम आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट भी जैसे जुड़ा रहता है, और मेंसुरेशन वगैरह ये सब, मतलब वो सीक्वेंस वाइज में कोशिश करते हैं कि बढ़ा दें। तो आप एक गलती मत करना है कि कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं फिर कह रहा हूँ सफिशिएंट टाइम है, आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना। तो इसके बाद जब आप टीचर चुन लेते हैं तो उनसे कोशिश करना है कि चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आप बीच में से डायरेक्ट कोई चैप्टर मत उछाल लीजिए। जैसे कि सीधे वर्क एंड टाइम उठा ले, वर्क एंड टाइम के बाद साधारण ब्याज उठा ले, इसके बाद मेंसुरेशन उठा ले, ऐसे गलती मत करना। आपको सीक्वेंस वाइज में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप परसेंट, सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि परसेंटेज से शुरू करो। परसेंटेज देखिए मैथ का एकदम बेसिक चीज़ है। अगर आप परसेंटेज से पढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस में काम आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यही दोनों हैं। पूरे मैथ का मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप किसी भी शिफ्ट में आपका किसी कोई भी एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो आपको ऐसा कोशिश करना है कि अभी जो प्रीवियस ईयर अभी जो एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें से उठा के देखना। हर शिफ्ट में आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बुक भी बताया है, लेकिन अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर की पूरी सेट, तो देखिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं कहीं से भी अपना जुगाड़ करके प्रीवियस ईयर की पूरी अपना पीडीएफ उस पर डाल दूंगा। तो आप एक बार उसे लगा लेना। प्रीवियस ईयर लगाने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ें हमें पढ़ के चलना है। तो सर जब अपना पूरा टीचर चुन लेते हैं तो उनसे एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ना है और धीरे धीरे उससे कवर करते रहना है जैसे वो पढ़ाते हैं। जैसे क्या है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं जीरो से, मैं पहले बता दूं अपने बारे में कि देखिए मुझे मैथ वगैरह में कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर खेलने पर ध्यान दिया था, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अभी यहाँ ट्रायल दे के आया हूँ, रिजल्ट नहीं आया है। अगर आ जाता है तो मैं इसको वीडियो बनाऊंगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे तो 10 तक मतलब ठीक थे। इसके बाद कक्षा 11 में मैंने तो एग्रीकल्चर से पढ़ा, तो 11 में मैथ थे लेकिन 12 में मैथ ही नहीं था। तो फिर मुझे तो तैयारी करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब हम नए होते हैं तैयारी करने जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है। और हमें तो बताने वाला भी कोई नहीं था, भटक रहे थे। अभी तो क्या है कि ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है। आपको अगर बैच वगैरह कहीं से ले लेते हैं तो वहाँ से आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे क्या है कि आप भटक सकते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए आप गए परसेंटेज पढ़ने, परसेंटेज अगर डालेंगे तो वहाँ कहीं वीडियो आ जाएगा। अगर आपके अंदर एक वो रिवल्टी है कि नहीं मैं डिसिप्लिन है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं भटकूंगा नहीं, रील्स वगैरह नहीं देखूंगा, तो आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करें कि किसी का बैच ले लें। यूट्यूब पे भी पूरी वीडियो पढ़िए, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं।
तो मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ाई की, और इसके बाद धीरे धीरे अपना, मैंने तो बताया था कि थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी पढ़ाई किया था, वहाँ से भी कवर हो गया। तो इसके बाद अपना टीचर चुन के उनसे कोशिश करें कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करते रहें, और जितने वो टाइप लिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि परसेंटेज में 8-10 टाइप आते हैं आपके, 10-12 जितने भी टाइप है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है अभी। तो अगर वो टाइप आपको पूरा कंप्लीट करना है, कम से कम एक टाइप में कोशिश करना है कि 7-8 क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलना है। यही गलती करते हैं लड़के, नोट्स नहीं बनाते हैं। आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अपना जैसे नोट्स जब बनाना तो उसको बार बार रिवीजन करते रहना। जैसे जब आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस पे जाते हैं, तो अपना टाइप वाइज रिवीजन करते रहना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 टाइप है टोटल, या 15 टाइप है, तो 10 टाइप को क्या करना है कि बांट लेना है कि आज मुझे दो दो टाइप का रिवीजन करना है, कल तीसरे चौथे का टाइप का रिवीजन करना है। ऐसे धीरे धीरे करके करना। और मैथ को कम से कम मेरे हिसाब से कि आपको लगभग 3 घंटे अगर डेली पढ़ते हैं आज से ही, या फिर अगर आप कुछ तो चैप्टर पहले से कंप्लीट कर चुके होंगे, भाई जितने तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले से कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको मेहनत से तैयारी करना पड़ेगा। तो जितने टाइप आप धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हो उसका रिवीजन करते चलना, और जब नेक्स्ट चैप्टर जाए तो इस चैप्टर को पूरा रिवीजन करना, क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट कराने में मुझे लगता है कि टीचर 6-7 दिन ले लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर कौन कौन सा है, मैं लिख लिया हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट याद रहे। सबसे पहले देखिए आपका आता है नंबर सिस्टम। अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, और नंबर सिस्टम जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ से डिजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट और ये सब ना, आप क्या करेंगे जब इसे पढ़ लेंगे तो कुछ क्वेश्चन क्या है कि यूनिट डिजिट से और डिजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आप देख के डिजिबिलिटी रूल से ही कहेंगे कि इसका ऑप्शन ही होगा। तो नंबर सिस्टम पढ़ लेना। और परसेंटेज को मैंने तो बताया ही, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों ऐसे चैप्टर है जहाँ से आपको कम से कम, अगर मैं तो कह रहा हूँ कम से कम हो सकता है एग्जामिनर 5 से 6 क्वेश्चन भी रख सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आते ही आते हैं। और जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे तो यहीं से आपका डिस्काउंट कवर हो जाता है, और डिस्काउंट जब कवर हो जाएगा तो ये 3 चीज़ें आपका कवर हो गया। और एक है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से वो 100% क्वेश्चन रखते ही रखते हैं, क्योंकि जानते हैं उनको लड़कों को यहाँ से दिक्कत होती है। तो आप इसको इग्नोर करके मत चलना, और यहाँ से कंप्लीट कर लेना। चक्रवृद्धि ब्याज भी आता है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है आपका वर्क एंड टाइम। देखिए मेरे में भी 1 या 2 क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। वर्क एंड टाइम पढ़ लेना यहाँ से। अगर देखिए वर्क एंड टाइम पढ़ने से क्या फ़ायदा है, जैसे कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं, अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। वर्क एंड टाइम सीधे पाइप और टंकी से रिलेशन करता है, वहाँ से डायरेक्ट आपका सेम टाइप लगता है, थोड़ा बहुत टाइप अदर होगा, नहीं तो सेम टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लेना। इसके बाद आता है आपका चाल समय दूरी। चाल समय दूरी से वो क्वेश्चन बनाते हैं, इसको भी कवर कर लेना। इसमें थोड़ा सा रेलगाड़ी वगैरह रहती है तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन इग्नोर मत करना, छोड़ना मत, उसको कर लेना। इसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सही बता दिया। इसके बाद एवरेज। हाँ, एवरेज से क्वेश्चन आता है, क्योंकि उनको हर चैप्टर से मतलब क्वेश्चन रखना रहता है, तो इसको कवर कर लेना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप खुद सोचिए ना कि जैसे मान लीजिए कि अभी वैकेंसी का कोई एग्जैक्ट नहीं है डाटा कि कितना आएगा, लेकिन अनुमान तो यही है कि 5 से 6 हज़ार वैकेंसी देंगे, क्योंकि एक जगह 2 लोगों को रखना है। मतलब हमारे साथ जैसे मान लीजिए कि हमारी लग गई ट्रैफिक में ड्यूटी, तो 1 लोग ड्यूटी वहाँ नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि 2 लोग रखने के लिए। तो अगर 2 लोग को रखने के लिए अगर 6-6 हज़ार वैकेंसी भरेंगे, तो वो बताए थे जब शुरुआत में कि 42 हज़ार वैकेंसी खाली है, तो इतनी वैकेंसी आएगी। और फॉर्म पड़ेंगे इस बार, मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 40 लाख फॉर्म पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस का माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं। और आपको जबकि पहले बता दिया गया कि इतने दिन पहले वैकेंसी आएगा। और इसमें क्या है कि देखिए आप लोग पूछते रहते हैं कि तैयारी करने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए पुलिस में मैं तो नहीं कहता है कि तैयारी करने का टाइम मिलेगा, आपको जितना टाइम मिलता है उसी टाइम में निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आज संडे है और हमारा रेस्ट है, तो आज हम चाहे जितना पढ़े, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं, रात तक पढ़ सकते हैं। आपको जो भी अच्छा टाइम मिलता है इसी में से टाइम निकालना पड़ेगा। आप सरकारी नौकरी की जॉब अगर लग जाता है, आप किसी भी नौकरी में लग जाते हैं, मैं पुलिस में ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी नौकरी में लग जाते हैं, तो जो आपको ड्यूटी टाइम के बाद जो टाइम बचेगा उसी में पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। अभी तो जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो सर बताते हैं कि थोड़ा वहाँ ज़्यादा टाइम मिल जाता है बटालियन वगैरह में। बटालियन वगैरह का मुझे जानकारी थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि जब हमारी क्लास चलती है तो उसमें बताया जाता है, तो उसके बारे में बाद में किसी वीडियो में बता देंगे। और पढ़ने के लिए तो मैं बता दिया कि बहुत टाइम मिलता है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो कहीं ना कहीं से पढ़ के निकाल देंगे। और इसके बाद सिंपल साझेदारी, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद देखिए मैं बात करूंगा कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आप हर चीज़ पढ़ लेते हैं, अगर आपका जैसे कहते हैं कि भैया मेरा हर चीज़ कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत धीरे है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं और हमें लगभग 25 मिनट मिलता है उसे मॉक टेस्ट में
लगाने के लिए। तो क्या करते हैं कि जब हमारा स्पीड नहीं रहता तो मॉक टेस्ट में अब 15 क्वेश्चन के हम 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और पूरा टाइम बीत जाता है। इसमें कमियाँ क्या होती है, जब हम नहीं, आप भी और जितने भी भाई तैयारी करते हैं उनके साथ सबके ऐसा होता है। जब हम शुरुआत में तैयारी करते हैं तो हमारे साथ यही तो है कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं आता। स्पीड आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इसका दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आपको एक ही चैप्टर बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप जितनी बार उसे देख सकते हैं उसे देखते रहिए और या फिर उसे बार बार रिवीजन करते रहिए। यही आपका रिवीजन का मूल मंत्र है कि आप उसे कोशिश करें कि जैसे खान सर बताते हैं कि 1 हफ्ते या 21 दिन में जब उसे रिवीजन कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आप कोशिश करें कि इसे धीरे धीरे करके रिवीजन करते रहें और जब रिवीजन करते रहेंगे तो अब इसके बाद मॉक टेस्ट में और क्या करना है, मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हैं तो जो क्वेश्चन गलत हो उसको एक अलग से कॉपी बनाना, शुरुआत में मत बनाना। क्योंकि जब हम शुरुआत में बनाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। आप कम से कम कोशिश करना कि 20-25-20 मॉक लगा लेना। इसके बाद जब क्वेश्चन गलत होने लगे, क्वेश्चन गलत का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में, तो अगर आपके 10-12 क्वेश्चन सही होने लगे, कम से कम 12 क्वेश्चन या 10-11 क्वेश्चन, 10 प्लस सही होने लगे, जब इसके बाद 2-3 जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका नोट्स बनाना है। क्योंकि जब हमारा 5-6 क्वेश्चन गलत होगा, अरे सही होगा, और 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उतना नोट्स बनाएंगे तो फिर हमारा तो नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना। कम से कम आपका 10 क्वेश्चन के ऊपर जब सही होने लगे तो आप करना, कोशिश करना कि जो गलत क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाते चलना। और वो नोट्स आपको कब काम आएगा, जब आपका एग्जाम के 1-1.5 महीने बचेगा तो केवल वो ही क्वेश्चन रिवीजन करके जाना होगा जो आपको क्वेश्चन परेशान करते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको अपने नोट्स में जब आप पढ़ रहे थे तो नोट्स बनाते चलना था। और जब जो क्वेश्चन बचे थे उनको केवल एक नज़र सरसरी निगाह में देखना है, तो उनको ऐसे करना है। बाकी इनको बार बार रिवीजन करते रहना है। जैसे मैं क्या करता था, जब जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको सैटरडे संडे में रिवीजन करता था और संडे वगैरह को थोड़ा मैं कम पढ़ता था, एक आध सोचता था कि मूवी वगैरह थोड़ा देख लेता था। और उस दिन संडे को जैसे मॉक टेस्ट जरूर लगाता था। मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ ले, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका स्पीड नहीं आएगा। मैंने स्पीड के बारे में बता दिया है कि आपको धीरे धीरे जब बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करने पर ही स्पीड आएगा। और देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के बारे में पहले बताया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं कहीं से पीडीएफ उपलब्ध करके अपने पास उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग देख लेना कि क्योंकि हमारे साथ अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी किस लाइन में जा रही है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, कि कैसा एसएससी क्वेश्चन पूछता है और हम जो पढ़ रहे हैं वो हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अभी रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था, या तो फिर आप एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम को उठा सकते हैं क्योंकि एसएससी ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कराती है। सीजीएल, सीएचएसएल और एमडीएस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं इसका अपना एग्ज़ाम कराती है। और एक चीज़ इसमें फ़ायदा है, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसी के साथ आप आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी करते रहिए। अभी जिसका आरपीएफ ऐसा एक तो पेपर हो गया और अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। एग्ज़ाम डेट नहीं आया है अभी। जैसे मान लीजिए कि स्टेटस तो आ गया है और उधर देखिए कि मार्च के आसपास जहाँ तक एग्ज़ाम होगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की इधर तैयारी कर रहे हैं मार्च तक, तो आपके पास 2 महीने तो ऐसे ही व्यस्त हो जाएंगे कि मुझे इसकी तैयारी करना है, इसकी निकालना है, इसी में सिलेक्शन लेना है। इसके बाद आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते रहिए। तो ऐसे ऐसे करके एक सीक्वेंस बाय में अभी से जीडी का भी एग्जाम आ गया है। तो अब वनडे एग्जाम में क्या करना है कि अलग अलग एग्जामों को टारगेट करके फोकस करते रहना है। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं दिल्ली पुलिस को दूंगा। देखिए, कुछ लोग की होती है कि मैं दिल्ली पुलिस में ही जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, लेकिन वनडे एग्जाम में क्या है कि हम श्योर नहीं हो सकते कि हमारा एग्जाम ही निकल जाएगा। क्योंकि क्या है कि वैकेंसियाँ 2 साल 3 साल में आती हैं और ये भी श्योर नहीं कि हर साल वैकेंसी देने के लिए बोला गया है तो डिपार्टमेंट हर साल वैकेंसी दे। तो मैथ के लिए मैंने बेस्ट टीचर वगैरह और जितने भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वगैरह और प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है और नोट्स बनाते चलना है। टीचर के लिए मैंने पहले बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। अगर आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ लीजिए, या फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ लीजिए, या फिर राकेश यादव सर से पढ़ लीजिए। देखिए, बहुत टीचर है, आप किसी से भी यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, उनका बैच लेना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे कवर करना है। और कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना। और जैसे मैं कैलकुलेशन के बारे में बता दिया था, लेकिन आप कोशिश करना है कि जैसे जब पूरा पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप को 15 मिनट कैलकुलेशन के लिए देना। कैलकुलेशन में क्या करना, जोड़ घटाना गुणा भाग यही करना है। जो हम कक्षा 2-3 में करते थे वही चीज़ें हमें यहाँ करना है, लेकिन हम वो चीज़ें स्पीड में करनी है। जैसे 3 अंकों का 3 अंकों में गुणा हमको एक लाइन में करने आना चाहिए। आप यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत वीडियो आ जाएगा 3 अंकों को 3 अंकों में एक लाइन में कैसे गुणा करें। आदित्य रंजन सर ने बताया था, मैंने उनकी शॉर्ट वीडियो से ही सीख लिया था। क्योंकि जब एग्जाम में जाएंगे हमारे पास टाइम कम रहेगा तो एक लाइन में गुणा करके और पीछे का जब 2-3 डिजिट आ जाएगा तभी आप देखेंगे कैसे मान लीजिए 5 डिजिट का आंसर है, अगर 3 डिजिट भी मिल जा रहा है तो आप सीधे वहाँ से टिक मारना और आगे निकल जाना। और ऐसे ही 2 अंकों का गुणा है, वहाँ से कैलकुलेशन पे आपको कम से कम 15-20 मिनट देना ही देना है। और कैलकुलेशन आपका तेज़ नहीं होगा तो फिर आपकी स्पीड नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन को 15-20 मिनट दे देना और अभी कोशिश करना कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, कोई भी चैप्टर मत छोड़ना। मेंसुरेशन से आप लोग एकदम मत डरना। मैं कह रहा हूँ कि मेंसुरेशन सबसे आसान चैप्टर है
मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में जिक्र नहीं किया था, मुझे अभी याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे आसान चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर जब एक बार पढ़ लेंगे ना, एक या 2-3 बार उसको पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आप कहेंगे सबसे आसान क्वेश्चन यही है। और मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से वो रखते ही रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि एडवांस मैथ में आता है, लड़के पढ़ के नहीं आएंगे, तो वहाँ से वो कठिन बनाने के लिए क्वेश्चन रख देते हैं। और वो क्वेश्चन आपको पता है केवल फार्मूला पे होता है। अगर फार्मूला अगर आप याद किए हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तो भी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ रखना है। तो आप फार्मूला याद करके उसको प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत। अभी आपके पास 9-10 महीने हैं, अच्छे से तैयारी करना। और इसके बाद आपके लिए मोटिवेशन भी है कि सैलरी देखिए आपका बढ़ने वाला है, 8वां वेतन लागू होगा। तो अब जैसे आप भी ज्वाइनिंग में आएंगे, कितना सैलरी मिला है मैं उसको वीडियो बना दी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप जब आएंगे तो लगभग 60-65 हज़ार 50 हज़ार तो प्लस मिलेगा ही मिलेगा, इसका गारंटी है। जो 8वें वेतन लागू में अगर जितना भी बढ़ता है वो बढ़ाते हैं, तो सरकार की अब कमेटी बताएगी कितना बढ़ाना है। तो इसी सब मोटिवेशन के साथ आपको तैयारी करना है, अपने आप को धीरे धीरे कोशिश करना है कि अब पढ़ते रहना। और देखिए अभी होली वगैरह आएगी, छुट्टी गर्मियाँ आएंगी, तो उसमें कोशिश करना है कि 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ते रहना। और मैथ को कम से कम 3 से 4 घंटे देना, उससे उससे कम मत देना। और बाकी टाइम अपना जीएस पे और रीजनिंग पे थोड़ा कम टाइम देना। अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका मैथ मजबूत है तो आपका रीजनिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछने ना, मेरे से नहीं, आप कोई भी जो तैयारी कर रहा है या जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उसका अगर मैथ अच्छा हुआ होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करके आया होगा। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन होता है जो कि किसी किसी भाई को परेशान कर सकता है। और मेरे भी मैथ में 15 थे, एसएससी जीडी में 20 में 20 थे, सीआरपीएफ में भी 25 में से 24 सही थे। तो मैथ का मतलब अच्छा कैलकुलेशन मैं भी धीरे धीरे सीखता रह गया। बाकी मैंने अपना स्ट्रेटजी वगैरह का वीडियो बनाया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आपको कैसे तैयारी करना है इसमें भी बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।